हम जनता दल में नहीं हैं। 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 काहे हमको बुलाए भाई, हम नहीं जानते हैं सर के पोस्टर। नमस्कार, मैं किरनेश कुमार। नीतीश सरकार के कद्दावर मंत्री और जदयू के वरिष्ठ नेता विजेंद्र प्रसाद यादव फर्क 2025 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर जदयू के पदाधिकारियों की बैठक 16 सितंबर को प्रदेश कार्यालय में आयोजित थी। बैठक की सूचना पहले विजेंद्र प्रसाद यादव को नहीं दी गई। साथ ही साथ बैठक में जो होर्डिंग लगाई गई है, बैनर लगाया गया, उसमें विजेंद्र प्रसाद यादव की कहीं तस्वीर नहीं, जबकि नीतीश सरकार विजेंद्र प्रसाद यादव के बल पर ही टिकी हुई है। जब 28 जनवरी 2024 को नीतीश कुमार महागठबंधन से अलग होकर एक बार फिर एनडीए के साथ जा रहे थे, तो विजेंद्र प्रसाद यादव ने ही विरोध किया था और उन्होंने कहा था बार बार पलटी मारना ठीक नहीं है। विजेंद्र प्रसाद यादव मंत्री नहीं बनना चाहते थे, लेकिन नीतीश कुमार उनके घर पर गए। नीतीश कुमार अपनी गाड़ी में बैठा कर लेकर विजेंद्र प्रसाद यादव के साथ राजभवन में शपथ लेने के लिए। नीतीश सरकार में कैसे विजेंद्र प्रसाद यादव ही है जो कभी भी करीब 1 दर्जन विधायकों को तोड़ सकते हैं, और यह क्षमता नीतीश कुमार के बाद जदयू में किसी के पास है तो यह विजेंद्र प्रसाद यादव के पास है। और विजेंद्र प्रसाद यादव की नाराजगी नीतीश कुमार को भारी पड़ सकता है। और सीमांचल और सुपौल से लेकर सीमांचल तक मधेपुरा सहरसा के इलाके में विजेंद्र प्रसाद यादव की खासी पकड़ है। यही कारण है कि जब शरद यादव और लालू प्रसाद यादव अलग हो रहे थे तो विजेंद्र प्रसाद यादव शरद यादव के साथ गए, और जब समता पार्टी का जदयू में विलय हो गया, उसके बाद जब जदयू हुआ तो उसके भी प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र प्रसाद यादव रहे, और विजेंद्र प्रसाद यादव के बल पर ही नीतीश कुमार की सत्ता बची हुई है। हालांकि विजेंद्र प्रसाद यादव 2017 में भी नीतीश कुमार जब महागठबंधन से अलग होकर एनडीए में जा रहे थे, तब भी उसने विरोध किया था कि बार बार बदलना ठीक नहीं है, जहां है वहां ही रहिए। इसके बाद जब 22 में भी नीतीश कुमार इधर आ रहे थे तो नीतीश कुमार को तब भी विजेंद्र प्रसाद यादव ने नसीहत दी थी, और 24 में भी पलटी मार रहे थे तब भी नसीहत दी थी। यानी विजेंद्र प्रसाद यादव ने बार बार नीतीश कुमार को समझाने का कोशिश किया है, लेकिन इस बार जदयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा और प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने विजेंद्र प्रसाद यादव को ही नाराज कर दिया है। विजेंद्र प्रसाद यादव जब जदयू कार्यालय पहुंचे न तस्वीर देखे नहीं कुछ देखे, नाराज हो गए और बैठक से निकल गए। उन्होंने कहा मैं जदयू में नहीं हूँ, मैं जनता दल में नहीं, यानी जदयू में नहीं हूँ, और इस तरह से इतना कहते हुए बाइट देते हुए मीडिया को ऑफिस से निकल गए। तो आप कह सकते हैं नीतीश कुमार को विजेंद्र प्रसाद यादव की नाराजगी काफी भारी पड़ सकता है, खासकर सीमांचल के इलाके में और मिथिलांचल के एक हिस्से में। अगर विजेंद्र प्रसाद यादव नाराज होते हैं तो उनके साथ बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष नरेंद्र नारायण यादव जा सकते हैं, अनिरुद्ध यादव विधायक जा सकते हैं, और सहित कई विधायक उनके साथ टूट सकते हैं, और बिहार में बड़ा खेला हो सकता है। जब 28 जनवरी को बिहार में सत्ता परिवर्तन हो रहा था, उससे पहले भी विधायकों के भोज का दौर चल रहा था, तो विजेंद्र प्रसाद यादव के कई नजदीकी विधायक उस भोज में नहीं पहुंचे थे। इससे नीतीश कुमार की परेशानियां बढ़ने लगी थी, और नीतीश कुमार पूरी कोशिश में था कि विजेंद्र प्रसाद यादव मंत्री पद का शपथ ले, लेकिन वे मंत्री पद का शपथ नहीं लेना चाहते थे। लास्ट में नीतीश कुमार अपनी गाड़ी से लेकर गए। तो आप कह सकते हैं नीतीश कुमार को विजेंद्र प्रसाद यादव की नाराजगी काफी भारी पड़ता हुआ दिख रहा है। हालांकि जदयू में
सत्ता जदयू को हरपू की राजनीति शुरू हो गई है। संजय झा अपना चाहते हैं, अशोक चौधरी का अलग मामला है और यही कारण है कि केसी त्यागी भी बीच में इस्तीफा देना पड़ा है। विजेंद्र प्रसाद यादव नाराज है। विजेंद्र प्रसाद यादव की इस नाराजगी को नीतीश कुमार कितना संभालते तो वक्त ही बताएगा, लेकिन विजेंद्र प्रसाद की नाराजगी नीतीश कुमार को कहीं न कहीं मुश्किल में डाल सकता है और जो मौजूदा बिहार सरकार है उसे भी मुश्किल में विजेंद्र प्रसाद यादव डाल सकते हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में बिहार विधानमंडल का शीतकालीन सत्र है और इस सत्र तक विजेंद्र प्रसाद यादव की नाराजगी दूर नहीं की गई, वो नाराज रहे तो नीतीश कुमार की सत्ता से विदाई भी हो सकती है। और नीतीश कुमार जो मंसूबा पाल रहे 2025 में भी सत्ता में आने से, तो उस मंसूबा धरा के ही धरा रह जाएगा और जदयू में बड़ी टूट भी हो सकती है। विजेंद्र प्रसाद यादव चाहे तो जदयू में बहुत बड़ी टूट कभी भी कर सकते हैं, उनके साथ 2 से 4 एमपी भी टूट सकते हैं। यह काबिलियत जदयू में नीतीश कुमार के बाद किसी में है तो विजेंद्र प्रसाद यादव में। विजेंद्र प्रसाद 1 दर्जन विधायक को तोड़ने की क्षमता रखते हैं और 4 से 5 एमपी को तोड़ने की क्षमता जदयू में रखते हैं। और अगर विजेंद्र प्रसाद यादव नाराज रहे और जिस तरह उन्होंने कहा मैं जदयू में नहीं, इससे बिहार सरकार मुश्किल में आ सकती है और जदयू में टूट भी से भी कोई रोक नहीं सकता है। धन्यवाद। हम जनता दल में नहीं हैं। 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 काहे हमको बुलाए? भाई हम नहीं जानते हैं सर, किस पोस्ट पे